हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिस्टन एंड लिस्टन सो किड्स विल टॉक। इसका मतलब अपने बच्चों से बात करना और उन्हें सुनना सीखिए। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक उन पेरेंट्स के लिए एक किताब है जो अपने बच्चों से अच्छे से बात करना सीखना चाहते हैं। यह किताब वे तरीके बताती हैं जिससे आप अपने बच्चों को समझना सीख सकते हैं और उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने बच्चों से परेशान हैं, वे जो अपने बच्चों की समझ को विकसित करना चाहते हैं, वे जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें सारी बात बताए। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। बच्चों को समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप उसे मना करते जाइए कि वो बाज़ार में पिज़्ज़ा के लिए रोना बंद कर दे और उसका रोना बढ़ती ही जाता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे तरीके की ज़रूरत है जिससे आपका बच्चा आपकी बात सुने और समझे। बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उन्हें यह एहसास दिलवाना ज़रूरी है कि आप उससे अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रोते ही जाए और आपकी बात ना सुने, तो अगर वो आपकी पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी जिद करने लगे, तो यह किताब आपको इस तरह की समस्या से निपटने के तरीके बताती है। इस किताब की मदद से आप अपने बच्चों को सही रास्ते और गलत रास्तों के बीच में फ़र्क करना सिखा सकते हैं, जिससे अगली बार वो खुद समझ जाए कि उसका ऐसा करना गलत क्यों है। बच्चों की भावनाओं को समझना क्यों ज़रूरी है। बच्चों को हर वक्त यह क्यों नहीं बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों की तारीफ़ किस तरह से करनी चाहिए। अध्याय नंबर 2, बच्चों को शांत करने के लिए उनकी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। हम सभी के साथ एक ना एक बार ऐसा ज़रूर हुआ है जब हमारा बच्चा बाज़ार में कोई खिलौना देखकर रोने लगता है और हमारे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता। वो सबके सामने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और हम उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं कर पाते और नाकाम होते हैं। ऐसे हालात में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो उस बेकार से खिलौने के लिए रोना बंद कर दें। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बर्ताव करे, लेकिन अगर एक बच्चे को अंदर से बुरा लग रहा है तो वो अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे नहीं सुनते क्योंकि आप उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें कोई बात ज़बरदस्ती मनाने के लिए करते हैं तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। इस वजह से उसका चिल्लाना बढ़ जाता है। इस हालत से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चों की भावनाओं को समझिए। आप उससे कहिए, वो खिलौना तो वाकई बहुत अच्छा है और तुम्हारे पास ज़्यादा खिलौने भी नहीं है। इस तरह से बात करने पर आपका बच्चा यह समझेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं और ऐसे में वो आपकी बात सुनेगा। अब अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वह समझेगा, लेकिन अगर आप ऐसे किए बगैर सिर्फ अपना हुक्म चलाएंगे तो वह चिल्लाने लगेगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे समझने का झूठा नाटक मत कीजिए, क्योंकि वह यह समझ जाएगा कि फिर चिल्लाने लगेगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसकी नज़र से दुनिया देखने की कोशिश कीजिए और यह महसूस कीजिए कि आप उसकी जगह होते तो अपने पेरेंट्स से क्या उम्मीद करते। अध्याय नंबर 3, अपने बच्चे से अच्छे से बात करने के कुछ तरीके सीखिए। जब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो हम बहुत गुस्सा आने लगता है और हम गुस्से में उनके साथ मारपीट कर देते हैं। लेकिन क्या इससे वो शांत हो जाता है? नहीं, बल्कि इससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वो हमारी बात नहीं सुनता। सबसे पहले आपको अपने बच्चों को बात करने के कुछ तरीके सीखने होंगे।
जब तक आपका बच्चा आपकी बात को अपने मन से सुनने के लिए राज़ी नहीं होगा, तब तक उस पर आपके समझाने का कोई असर नहीं होगा। आइए देखिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चों को टीवी देखने से मना कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। अब उसे डांटने से पहले आप उसे समझाइए कि टीवी देखने के नुकसान क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप उसे कह सकते हैं कि टीवी देखकर तुम अपनी आंखें और समय दोनों खराब कर रहे हो। इसके बाद आप उसे समझाइए कि इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं। आप कहिए जब आंखें खराब हो जाएगी तो तुम्हें क्लास ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देगा और तुम्हारी नाक को ज़िंदगी भर के लिए चश्मा का बोझ उठाना होगा। जब आप अपने बच्चों को इस तरह की बातें करेंगे तो वह खुद समझ जाएगा कि इसके क्या नुकसान है और वो खुद ही वो काम करना छोड़ देगा। अध्याय नंबर 4, बच्चों को सज़ा मत दीजिए, उनके साथ समझौता कीजिए। बहुत बार हमें ऐसा लगने लगता है कि अपने बच्चों को सज़ा देने से ही वे सही रास्ते पर चल पाएंगे। अगर आप उन्हें सज़ा नहीं देंगे तो उनके मन से डर ख़त्म हो जाएगा और वे गलत काम करने लगेंगे। लेकिन सज़ा देने का नुकसान यह है कि बच्चे यह समझ नहीं पाते कि जिस काम के लिए उन्हें सज़ा दी जा रही है वो क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मनपसंद आइडियाज़ और विचार को अपने बच्चों से मनाने के लिए कहने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने बच्चों से छोटे बाल रखने के लिए ज़रूर कहा होगा। लंबे बाल रखने से उसे लगता है कि वो स्मार्ट लग रहा है, लेकिन जब उसे छोटे बाल रखने को कहा जाता है तो वह समझ नहीं पाता कि लंबे बाल रखना गलत क्यों है। इसलिए आप उसे सज़ा देने से पहले उसे यह समझाएं कि वो जो काम कर रहा है वो क्यों गलत है। आप उसकी बात भी सुनिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो मानते हैं वो सच हो सकता है कि उसकी बात सुनने के बाद आपको लगे कि वो सही बोल रहा है। अगर देखा जाए तो लंबे बाल रखने में वाकई कोई बुराई नहीं है, तो आप उससे बात करके उससे समझौता कीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल से छूटने के बाद सीधा खेलने चला जाता है तो उसे समझाइए कि यह गलत क्यों है, या फिर उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आप लोग साथ में बैठकर ऐसा हल निकालिए जिससे आपकी चिंता ख़त्म हो जाए और इससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार उसे सही गलत की पहचान हो जाएगी तो आपके ना रहने पर भी वह एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा। लेकिन अगर आप उसे सज़ा देंगे तो वह गलत काम तो करेगा, बस आपके सामने नहीं करेगा। अध्याय नंबर 5, अपने बच्चों को खुद से फैसला लेने का मौका दीजिए। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने बच्चों के साथ नहीं होंगे और उसे बाहर की दुनिया में जाकर अपने काम खुद से करने होंगे। उस वक्त उसे खुद से फैसला करना होगा कि उसके लिए क्या सही है और उसे क्या करना चाहिए। हो सकता है उससे गलतियां हो सकता है वह मुंह के बल नीचे गिर जाए, लेकिन उसे फिर से उठना भी खुद से सीखना होगा, क्योंकि वहाँ पर आप उसके साथ नहीं होंगे। अपने बच्चों को उस वक्त के लिए तैयार करने के लिए आप उसे अभी से फैसला लेने दीजिए। आप उसे खुद से यह सोचने दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए या फिर खेलना जाना चाहिए, तो आप बीच में अपनी राय देने मत जाइए। आप उसे कहिए कि वो अपने समय को बांटना सीखे और कुछ ऐसा करे जिससे उसका होमवर्क भी हो जाए और वह खेल भी ले। जब आप हर बार अपने बच्चों के बगल में खड़े होकर उसे यह बताते रहेंगे कि उसे क्या करे, कैसे करना चाहिए, तो वह समस्याओं से लड़ नहीं पाएगा। या वैसे ही होगा जैसे कि एक कोकून से निकलने के लिए मेहनत करने वाली तितली का काम आसान करने के लिए आप कोकून काट दीजिए। शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन यह वो जहर है जिसका स्वाद बहुत मीठा होता है। इससे आपका बच्चा समय के साथ आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे खुद यह लगने लगेगा कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आपके बच्चों को यह लगने लगेगा कि वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चे को उसका काम खुद से करने दीजिए। अगर उसे वाकई मदद चाहिए तो उसे कहिए कि वह बाहर जाकर किसी से मदद मांगे, जैसे कि अपने दोस्त या टीचर से। उसे थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए ताकि वह दुनिया को अपने तरह से समझने की कोशिश कर सके। अध्याय नंबर 6,
अपने बच्चे को उसकी गलतियों से सीखना सिखाइए। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा जा सकता है, और अगर नहीं सुधारा जा सकता तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसकी बुराई मत कीजिए, बल्कि उसकी मदद कीजिए कि वह इस गलती से क्या सीख सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम की तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी तारीफ़ से भी आपके बच्चे को कुछ सीखने को मिले, उसे यह पता लगे कि उसने जो किया उसमें क्या अच्छा है। इससे वो खुद की तारीफ़ भी कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बच्चा एक ड्राइंग बनाता है तो यह मत कहिए कि तुम तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। ऐसा कहकर आप बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं, न कि उसके काम की। जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि बच्चा आर्टिस्ट है, तब तक वो खुद को नहीं समझ पाएगा। आप उससे कहिए कि जो नदी तुमने पहाड़ों से निकली है, जो नदी तुमने पहाड़ों से निकाली है, वह बहुत खूबसूरत है, और यह पेड़ तो बिल्कुल असली लग रहा है। इसके साथ आप इस बात का ध्यान रखिए कि तारीफ़ करते वक्त आप उसकी पुरानी गलतियों को मत उभारिए। आप यह मत कहिए कि पिछली ड्राइंग तो बहुत ख़राब थी, लेकिन यह अच्छी है। ऐसा करने से आपके बच्चे पर तारीफ़ का असर नहीं होगा। इसके बाद आप अपने बच्चे पर बेवकूफ़, नालायक, घमंडी या ओवर कॉन्फिडेंट होने का लेबल मत लगाइए। इससे आपके बच्चों को लगने लगता है कि वो वाकई वैसा है, और समय के साथ वैसे ही हरकत करने लगता है। अगर आप अपने बच्चों को बेवकूफ़ कहते रहेंगे तो वह मान लेगा कि वह कुछ नहीं सीख सकता, और समय के साथ बेवकूफ़ बन जाएगा। इस तरह आप भी खुद को अच्छे से बुरे का लेबल मत दीजिए, सिर्फ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और आपसे बात करे, तो सबसे पहले आप उसकी भावनाओं को समझिए। उसे यह मत बताइए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसे यह बताइए कि उसका ऐसा करना क्यों गलत है और इसके क्या नुकसान हैं। उसे थोड़ा आज़ाद छोड़ दीजिए ताकि वो खुद से फैसला लेना सीख सके। उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से कीजिए कि उसे पता लगे उसने क्या अच्छा काम किया है। अपनी भावनाएं दिखाइए। अगर आपका बच्चा घर देर से आता है तो आप गुस्से में आकर उसे सज़ा मत दीजिए, बल्कि उसे बताइए कि अंदर उसके देर से आने पर आपको क्या परेशानी होती है। फिर आप उसके साथ बैठकर उससे इस बारे में सही तरीके से बात कर सकते हैं। अपने बच्चे के विचार की इज्जत कीजिए। अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपना बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। ऐसा करने से आप उनकी आज़ाद सोच को ख़त्म करने लगते हैं। अगर अगली बार आपका बच्चा आपके साथ बहस करे तो उसकी बात सुनिए, ताकि आप यह समझ सके कि वो क्या सोच रहा है।